गुड आफ्टरनून। नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अपना मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं हिंदी में कहानी और कविताएं लिखती हूँ और हिंदी में ही उन्हें बयां भी करती हूँ। ज़्यादातर मेरी कविताएं प्रेम, विरह और नारीवाद पर आधारित होती हैं। शुद्ध हिंदी की 2 पंक्तियों में अगर मैं अपना परिचय दूँ तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, जहाँ मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहाँ पर मुस्कुरा कर लिख देती हूँ कविताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्तों को संभालते संभालते किसी व्यक्ति को खोने का डर हम पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपना आत्मसम्मान कब खोने लगते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपका जो आत्मसम्मान है, आप बाहर यहाँ वहाँ कहीं एक बार गिर जाए फिर भी ठीक है, पर आपकी खुद की नज़रों में जब आपका आत्मसम्मान गिरता है तो बहुत मुश्किल दौर होता है। इसी बात को मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँगी। कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना, कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैं इतिहास के लफ्ज़ों में तुम्हें जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं अंग्रेज़ों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने, समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ दोस्त। तुम्हें इसके बदले में मुझसे मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ असहयोग आंदोलन। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दी अपनी आज़ादी, तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के ज़माने में जहाँ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, मैं बात करने जा रही हूँ हारने की। हालांकि हारना तकलीफ़ देह होता तो है, पर प्रेम में हारना शायद इतना बुरा भी नहीं होता। उस वक्त अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर वहाँ लड़खड़ाने के बाद, टूटकर बिखरने के बाद किसी तरह आप खुद को समेट लेते हैं, तो मुझे लगता है दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर वो आपको नहीं सिखा पाता जो प्रेम आपको सिखा देता है। प्रेम आपको क्या क्या बना देता है, मैं वही बात रखने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम उलझा गए मुझे जिन उलझनों में, उन उलझे धागों को सुलझाने, उम्मीदों की पैबंद लगाने, इन्हीं कोशिशों में मैं दर्जी बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो लड़ी ही नहीं कभी मेरे हक की लड़ाई, कभी सुनी ही नहीं मेरी दलीलें, सो अपनी ज़िंदगी का मुकदमा लड़ने मैं खुद ब खुद वकील बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुमने तो अधर पर लाकर छोड़ा था, तुमने तो अधर पर लाकर छोड़ा था, बिना किसी संदेश नाता तोड़ा था, तुम तक वो अधूरा संदेशा पहुँचाने मैं डाकिया बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, तुम गए मुझे तन्हा छोड़कर, मुझे वीरान कर गए, मेरी रंग बिरंगी दुनिया उजाड़ कर उसे शमशान कर गए। उसी उजड़ी दुनिया में रंग भरने मैं खुद ब खुद चित्रकार बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। तुम गए चलो अच्छा रहा, तुम गए चलो अच्छा रहा, कम से कम मेरी ख्वाहिशों का मकान तो ढह गया, मगर तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हारा कुछ सामान रह गया। मगर तुम जल्दबाजी में थे, तुम्हारा कुछ सामान रह गया। तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो, तुम्हारी हड़बड़ी का नतीजा तो देखो, अब मैं भी मैं न रह गई, अब मैं भी मैं न रह गई। देखो मैं तुम्हारे प्रेम में क्या क्या बन गई। और मेरी अब आखिरी छोटी सी कविता है, वो स्त्रियों पर आधारित है। हालांकि इस विषय पर बात करने के लिए मुझे पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जन्म से ही स्त्री हूँ और स्त्रियों के जीवन को बहुत करीब से महसूस किया है। हालांकि मैं इस बात से गुरेज नहीं करती हूँ कि स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में उतना ही संघर्ष होता है, पर आप इस बात को नकार नहीं सकते कि स्त्रियों के हिस्से में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा आता है। और मेरा ये मानना है कि स्त्रियों को अपने अस्तित्व की पहचान खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगी, खुद के अस्तित्व को नहीं तलाशेंगी, दुनिया आपसे प्रेम नहीं करेगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है तुम कौन हो।
तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम आदि हो, अंत हो, तुम ही अनंत हो। खुद को अगर पहचान लो तो तुम स्वयं ही ज्वलंत हो। तुम कौन हो? जिस युद्ध में हो तुम शामिल, वहाँ तय है कि तुम हार के भी जीत जाओगी, क्योंकि तुम हो इतनी अटल, इतनी दृढ़ कि खुद पर आ गई तो तुम शून्य से शिखर बनाओगी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कोमल हो, तुम कोमल हो, सरल हो, बिल्कुल पलाश के फूल जैसी, मगर भूलना नहीं कि तुम ही रक्षा कवच हो इस संसार का, शक्ति के त्रिशूल जैसी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जो बार बार तुमसे ये कहते हैं कि हमने दी है तुम्हें तुम्हारी पहचान, हमसे है तुम्हारा नारित्व। मुस्कुराकर मुस्कुराकर प्यार से कांधा उनका थपथपा कर उनसे पूछो कि क्या वो जानते हैं कहाँ से उपजा है उनका अस्तित्व। फिर भी ये दुनिया बार बार तुमसे पूछेगी, फिर भी ये दुनिया बार बार तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या अब भी तुम इस बात पर मौन हो? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।